आई एम डॉक्टर के शर्मा। और अब लास्ट सेशन से आगे हम वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का अध्ययन करते हैं। यहाँ पर जो वीक फील्ड लिगेंड है जिसमें कि डेल्टा इज़ लेस देन पाई थे, उसके लिए जो डायग्राम दिख रहा है, जो पिछले सेशन में बताया था कि D4 कॉम्प्लेक्स के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, जो विन्यास होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वो T2G3 EG1 होगा। तो आपको इस स्लाइड में दिख रहा होगा D4, D5 और D6 और D7 कॉम्प्लेक्सेस के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है T2G और EG का, उस क्लियर कट इसमें दिखता है कि T2G में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन EG कक्षक में है। D5 में यही स्थिति, T2G में 3 अनपेयर्ड और 2 EG में। D6 में नीचे 2 अनपेयर्ड और ऊपर भी EG कक्षकों में भी 2 अनपेयर्ड, और D7 में 1 नीचे अनपेयर्ड T2G में और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन EG कक्षक में। तो जैसे जैसे हम D4 से और D7 की तरफ जा रहे हैं तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पहले तो बढ़ रही है और फिर D6 और D7 में वापस से घट रही है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के लिए, जिसमें कि डेल्टा इज़ ग्रेटर देन पाई है, जिसमें कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो विल प्रेफर टू पेयर इन T2G ऑर्बिटल्स, मतलब T2G ऑर्बिटल में युग्मित होना पसंद करेंगे बजाय कि अयुग्मित होने के। और ऐसी स्थिति में जो हायर एनर्जी के EG ऑर्बिटल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे। पहले T2G कक्षकों में 6 इलेक्ट्रॉन आपस में पेयर होंगे, उसके बाद में जो 7वां इलेक्ट्रॉन है D7 कॉम्प्लेक्स में, वो EG कक्षकों में जाएगा और वो अयुग्मित रहेगा। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए, जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है, D4 के लिए T2G4, D5 के लिए T2G5, D6 के लिए T2G6 और EG0, और D7 के लिए T2G6 और EG1। तो इस प्रकार फिर से जो नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ पर देखते हैं तो D4 में 2 हैं, D5 में 1 है, D6 में 0 है और D7 में फिर से 1 है। और इसको जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो T2G4 EG0, T2G5 EG0, T2G6 EG0 और D7 में T2G6 और EG1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताया गया। अब उसके बाद में हम D8, D9 और D10 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए, अर्थात अगर D कक्षकों में D8, D9 और D10 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तो उसके लिए जो पॉसिबिलिटी ऑफ फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन जो डिस्ट्रीब्यूशन है स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड में, वो दोनों में सेम होगा, क्योंकि अब जो 8वां इलेक्ट्रॉन है वो डेफिनेटली EG में ही जाएगा। तो T2G6 D8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए T2G6 EG2, D9 विन्यास के लिए T2G6 EG3 और D10 के लिए T2G6 EG4 होगा। तो कहने का मतलब ये है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस में या लिगेंड से बने कॉम्प्लेक्सेस में D1, D2 और D3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी सेम होता है और D8, D9 और D10 के लिए भी सेम होता है। सिर्फ D4, D5, D6 और D7 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए ही स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड में अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है T2G में और EG में। और इस प्रकार जो अष्टफल के संकुल हैं उनमें D8, D9 और D10 कॉन्फ़िगरेशन के लिए अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखा जाए तो उनकी संख्या D8 में 2, D9 में 1 और D10 में 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। n/,
this explanation, we are able to understand the paramagnetic or diamagnetic nature of strong field or weak field ligand complexes in octahedral कॉम्प्लेक्स या ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो इस प्रकार हम बड़ी सरलता से, सहजता से हम स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड में, जिसमें कि एक के लिए डेल्टा इज़ ग्रेटर देन पाई है और दूसरे के लिए डेल्टा इज़ लेस देन पाई है, तो इस प्रकार हम स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस के लिए अष्टफलकीय संकुलों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उनकी अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय प्रकृति को आसानी से समझ सकते हैं। इनको कुछ एग्जाम्पल से भी अपन समझ सकते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है, एक एग्जाम्पल में Mn+2 के लिए जो पेयरिंग एनर्जी है वो 28,000 सेंटीमीटर इनवर्स है और दूसरे जो है पैरामीटर्स हैं वो आपको दिखाए गए हैं। तो कॉम्प्लेक्सेस में ये पूछा गया है कि ये कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन होगा या लो स्पिन होगा और इनके कॉन्फ़िगरेशन को लिखिए। तो इसको हम अगली सेशन में या अगली स्लाइड में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।